सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लूप इनफाइनाइट। लूप इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? लूप इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि भाई जो भी हमारे पास लूप है वो इनफाइनाइटली चल रहा होगा, सही है, उसकी कोई भी एंड पॉइंट हमारे पास नहीं होती। सही, जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर ये चीज बताई जाती थी कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं या कितने नंबर्स को हमें इनपुट करवाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बताई जाती, लेकिन यहाँ पर हमें ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया जाएगा? यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक कंडीशन। सही है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? एक कंडीशन मिलेगी। सही, कंडीशन इन द सेंस कि वो हमें ये बोलेगा कि भाई आपका जैसे ही -1 इनपुट होता है तो आपने क्या करना है? आपने लूप को टर्मिनेट कर देना है। सही है, जैसे ही आपका वन इनपुट होगा, -1 इनपुट होगा, आपका लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये वाली चीज हमारे पास आती है किधर? लूप इनफाइनाइट के अंदर। यहाँ तक बात समझ आ गई? सो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि हम इसका अगर क्वेश्चन देखें तो भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास क्या करना है? हमें मार्क्स को इनपुट करना है। सही है, इन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट इन विच वी हैव टू इनपुट मार्क्स। ठीक है, सारे के सारे मार्क्स हमारे पास इस रेंज में होने चाहिए, यानी मार्क्स शुड बी 1 से लेकर 100 तक। सही है, अगर मार्क्स हमारे पास वैलिड है यानी इस रेंज के अंदर हैं तो हमें क्या करना है? सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मार्क्स के में हमारे पास वैलिड है तो हमें क्या इनपुट करना है? कैलकुलेट करना है, सम को कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हमारे पास मार्क्स वैलिड नहीं है, जैसे -1 -10 आ गया, -20 आ गया, इस तरीके से हमारे पास मार्क्स हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है भाई? रिजेक्टेड नंबर्स को कैलकुलेट करना है। रिजेक्टेड नंबर्स कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि भाई कितने नंबर अभी तक रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अगर कोई भी नंबर हमारे पास उस 1 से लेके 100 तक की रेंज में नहीं हुआ तो हमें क्या करना है? इफ नॉट इन दिस रेंज तो हमें क्या करना होगा भाई? रिजेक्टेड नंबर्स इक्वल्स टू रिजेक्टेड नंबर्स +1। ठीक है, और अगर 1 से 100 तक की रेंज में हुआ यानी ये चीज यस हो गई, तो फिर हमें क्या करना है भाई? सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? बात समझ आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहली चीज, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, हमें उसको एक साइड पर अपने पास लिख लेना है। सही है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें ना उसको हम क्या कर लेंगे? अपने पास एक साइड पर लिख लेंगे। एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हमारे पास क्या क्या? अगर हम देखें, सबसे पहली चीज तो भाई हमें मार्क्स को इनपुट करवाना है। दूसरी चीज की हमारे पास रेंज ये गिवन है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पर मार्क्स इनपुट करवाना है। सेकेंडली मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रेंज दी हुई है। थर्ड मैंने कहा कि भाई अगर मार्क्स वैलिड होंगे तो हमें सम कैलकुलेट करना है, अगर मार्क्स वैलिड नहीं होंगे तो हमें रिजेक्टेड नंबर कैलकुलेट करना है। सही है, इफ नॉट इन रेंज। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगला काम हमारे पास क्या है? इनपुट ऑफ -1। ठीक है, इस टाइप की हमारी जो कंडीशन है कि भाई इनपुट ऑफ -1 क्या करेगा? स्टॉप कर देगा, और फिर हमारे पास टोटल प्रिंट होगा और रिजेक्टेड वैल्यूज प्रिंट होंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या हो गया? आगे। सो यही चीज हम यहाँ पर अपने पास लिख लेंगे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे मेरे पास यहाँ पर क्या है? सबसे पहली चीज इनपुट मार्क्स। मार्क्स इनपुट करने के बाद दूसरी चीज हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या आया? कि लूप कब स्टॉप होगा? एट -1। चाहिए, लूप कब स्टॉप होगा? जब मार्क्स हमारे पास -1 होंगे। थर्डली मैंने कहा कि भाई हमें क्या करना है? रेंज दी हुई है 1 से लेकर 100 तक की। अगर हमारे पास रेंज वैलिड होगी तो हमें क्या करना है? सम। अगर हमारे पास इनवैलिड होगी तो क्या करेंगे? काउंट करेंगे। सही है, किसको? रिजेक्टेड नंबर्स को। तो हमने कहा कि भाई इस चीज को हम यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं। तो ये लिखने के बाद इसको एक साइड पे बॉक्स बनाकर लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा कोने में। अब आते हैं भाई अगली चीज के ऊपर। अगली चीज है कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हम नीचे आए। हमने कहा कि भाई अब यहाँ पर हमें क्या क्या काम करना था, हमें करना है सम। ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनेगा। हमें करने रिजेक्टेड नंबर्स को काउंट, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनेगा। ठीक है, और फिर उसके अलावा काउंट यहाँ पर यूज नहीं होगा। जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन हम आखिर में काउंटर चलाते थे, ये वाला, ये काउंट अभी हमारे पास नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लूप से हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर सम को हम क्या कर लेंगे, जीरो से इनिशियलाइज, और रिजेक्टेड नंबर्स को मैंने क्या कर लिया, जीरो से इनिशियलाइज। ठीक है, ये काम करवाने के बाद अब अगला काम हमारे पास क्या है, अगला काम है भाई हमारे पास इनपुट करने के रिलेटेड, कि अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे किसको, मार्क्स को। लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं भाई, मार्क्स इनपुट करवाने के बाद टर्मिनेटिंग कंडीशन हमारे पास आती थी। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि हमारा लूप स्टॉप होगा जब क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, क्या चीज -1 होगी, मार्क्स। ठीक है, तो मेरे मार्क्स क्या होने चाहिए, -1 अगर होंगे तभी मेरी जो फ्लो चार्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सही है भाई। हमने कहा कि भाई यहाँ पर जल्दी से ये काम करवा लेते हैं। इज मार्क्स इक्वल्स टू -1, अगर ये चीज यस हो जाएगी तो क्या करना है भाई, प्रिंट करना है, यानी आउटपुट करना है सम को और रिजेक्टेड नंबर्स को। मैंने कहा भाई इधर आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से। और फिर उसके बाद जब हमने आउटपुट कर दिया, आउटपुट करने के बाद क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। सही है, आउटपुट करने के बाद एंड हो जाएगा। नहीं तो फिर फ्लो चार्ट इसी तरीके से चलेगा। और दूसरी कंडीशन आएगी, नहीं, क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनपुट ऑफ -1 विल स्टॉप द प्रोसेस एंड विल प्रिंट टोटल। टोटल के लिए मैंने यहाँ पे सम का वेरिएबल लिया, एंड द नंबर ऑफ रिजेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे भाई, अब अगला काम हमारा होगा कि हम यहाँ पर रेंज चेक करें। ठीक है, तो जो हमारी रेंज थी 1 से लेकर 100 वाली, उसको हमें चेक करना है। सही, जो जो काम करवाते जाओ उस पर टिक लगाते जाओ। हमने कहा भाई हमने इनपुट करवा लिया, हमने लूप स्टॉप करवा लिया है, अब बाकी ये वाला काम है। तो यहाँ पर हम यहाँ से ले आएंगे भाई, मैंने कहा भाई इस मार्क्स इक्वल टू 1। सही है, अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये मार्क्स क्या होने चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होने चाहिए। और उसी वक्त साथ ही साथ मार्क्स क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो भाई अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तभी हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास यस हो जाती है, फिर हमें क्या करना है भाई, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, सॉरी मार्क्स, सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। ठीक है, और अगर ये चीज ट्रू नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्टेड नंबर्स को काउंट करेंगे, और क्या होगा, रिजेक्टेड नंबर इज इक्वल्स टू रिजेक्टेड नंबर +1। ठीक है, ये दोनों काम करने के बाद
हमने कहा कि भाई अब यही हमारा काम था, ठीक है, यही 5 काम हमें करवाने थे। ये सारे के सारे काम हमारे पास कंप्लीट हो गए। हमने मार्क्स को इनपुट करवा लिया, हमने लूप को स्टॉप करवा लिया, हमने यहाँ पर रेंज को चेक कर लिया है, हमने रेंज अगर वैलिड है तो सम भी करवा लिया, नहीं तो फिर काउंट करवा लिया। अब इस लूप को चलाने के लिए हमने क्या करना है, इसको जाकर सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा लूप चलता रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? ये चीज कहलाती है हमारे पास लूप इनफाइनाइट। डिसीजन बॉक्स में वर्किंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन बॉक्स के अंदर हम कंपैरिजन का काम करवाते हैं। आर एन का मतलब है रिजेक्टेड नंबर्स। डिक्लेरेशन हमारे पास नहीं होती फ्लो चार्ट्स में। अच्छा चलो, तो यहाँ पर हुआ क्या, हमें सबसे पहले इनपुट करवाना था मार्क्स। हमने कहा कि भाई वी आर स्टार्टिंग अवर फ्लो चार्ट। स्टार्ट करके हम इधर आए, सम के अंदर जीरो है, रिजेक्टेड नंबर के अंदर जीरो है। ठीक है, हम नीचे आए, हमने कहा भाई मार्क्स अपने बताओ। तो एक बच्चे ने अपने मार्क्स बताए 10। सही है, 10 मार्क्स के अंदर इनपुट हो गया। जैसे ही हम नीचे आए, अब यहाँ पे कंपेयर हुआ, क्या 10 इज इक्वल्स टू -1 है, तो ये चीज क्या हो गई, नो। यहाँ से हम नीचे आ गए। जैसे ही हम नीचे आए तो यहाँ पे हुआ कि भाई क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मैंने कहा ट्रू भाई, ये चीज तो सही बात है। क्या 10 लेस देन इक्वल टू 100 है, मैंने कहा बिल्कुल। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। सही, जब ये दोनों चीजें हमारे पास ट्रू हो गई, यानी 10 हमारे पास 1 से 100 के बीच में आ रहा है। सही, क्योंकि 10 1 से बड़ा भी है और 100 से छोटा भी है। तो जैसे ये चीज ट्रू हो गई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम में जीरो है, मार्क्स हमारा 10 है, दोनों को ऐड कर दिया, सम की वैल्यू क्या हो गई, 10। सही है, यहाँ से हम इधर आ गए। रिजेक्टेड नंबर वाला पार्ट नहीं चला, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारे पास रेंज में था। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसने दोबारा से इनपुट करवाया, मैंने कहा भाई अब आ गया हमारे पास -5। जैसे ही नीचे आया, -5 इज इक्वल्स टू -1, मैंने कहा नो, नीचे आ जाएगा। क्या -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मैंने कहा फॉल्स। ठीक है, तो एंड में क्या होता है भाई, एंड के अंदर हमारे पास अगर एक भी फॉल्स आ जाए, या फिर अगर एक भी जीरो आ जाए, जीरो इन अ सेंस लॉजिक गेट वाली बात बता रहा हूँ, तो अगर एक भी जीरो आ जाता है तो आंसर क्या होता था, जीरो। या एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर क्या होगा उसका, टोटल पूरे के पूरे कंडीशन का फॉल्स हो। अब यहाँ पर एक दफा एंड आ गया, तो हमने कहा यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ से हम नीचे आए, रिजेक्टेड नंबर कितने हैं, 0 + 1 होके 1 हो जाएगा, कि भाई एक नंबर अभी तक रिजेक्ट हो चुका है। सम का आउटपुट इसके बाद नहीं होगा, सम का आउटपुट कब होगा, जब हमारे पास प्रोसेस क्या हो चुका हो, स्टॉप हो चुका हो। ठीक है, व्हेन प्रोसेस विल स्टॉप, देन वी विल प्रिंट टोटल एंड नंबर ऑफ रिजेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, वरना अगर हम यहाँ यहीं पे सम करते जाएंगे, सम को प्रिंट करते जाएंगे, तो कैसे स्क्रीन पे लिखा आएगा, 10, 30, 52, इस तरीके से। ठीक है, ये बात समझ आ गई। हाँ, सम जो है हमारे पास ऐड कर रहे हैं मार्क्स। यस। अच्छा, फिर क्या होगा भाई, जैसे ही हमारे पास -1 इनपुट हुआ मार्क्स के अंदर, यहाँ से हम नीचे आए, -1 इज इक्वल्स टू -1, मैंने कहा भाई यस। आउटपुट क्या हो जाएगा, सम, सम के अंदर 10 है, रिजेक्टेड नंबर हमारे पास अभी तक एक था, तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा, 10, 1। तो यानी 10 हमारे पास सम आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजेक्टेड नंबर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एन एल्गोरिथम, सही है, जिसको यहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, और इसी को अब हमें कन्वर्ट करना है फ्लो चार्ट के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो सबसे पहला पार्ट इसने लिख कर क्या दिया हुआ है कि वी हैव टू इनपुट अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या बोला कि भाई जंप टू स्टेप 6 इफ द वैल्यू इज लेस देन 0। यानी मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू को इनपुट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, इंटीजर वैल्यू, इसको मैंने इनपुट करवा लिया। अब वी हैव टू जंप टू स्टेप 6 इफ द वैल्यू इज लेस देन 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, कि अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू जो हमने इनपुट करवाई है, इफ दिस इज लेस देन 0। ठीक है, इफ दिस इज लेस देन 0। ठीक है, इफ दिस इज लेस देन 0।
ठीक है, हाँ तो अभी सीखेंगे हम। तो हमें कहाँ पे जंप करना है भाई? सिक्स पे। ठीक है, हमें कहाँ पे जंप करना है? स्टेप सिक्स पे। स्टेप सिक्स पे क्या हो रहा है? स्टेप सिक्स पे हम आउटपुट कर रहे हैं वैल्यू को ऑफ द काउंट विद अ सुटेबल मैसेज। ठीक है, अभी तक हमने मैसेज वाला काम नहीं किया था, अभी तक हमने फंक्शन वाला काम नहीं किया था, ये दोनों काम अभी हम सीखेंगे। सो फ्लो चार्ट के अंदर जैसे ही हमारे पास लेस देन जीरो वाला कंडीशन हमारी ट्रू हुई, हमने सिक्स वाले उस पे आना है और आउटपुट क्या कर देना है? वैल्यू ऑफ काउंट विद अ सुटेबल मैसेज। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गई। सही है, ये चीज हमारे पास क्या हो गई? हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन हो गई। सही है। स्टेप थ्री पढ़ते हैं। कॉल द फंक्शन इज प्राइम यूजिंग द इंटीजर वैल्यू एज पैरामीटर। सही है, हमें क्या करना है भाई? वी हैव टू कॉल द फंक्शन इज प्राइम यूजिंग द इंटीजर वैल्यू एज पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है भाई, वो भी देख लेंगे। यहाँ तो बात समझ आ गई भाई। सो अब क्या करना है हमने? अब हमने यहाँ पर डायरेक्टली इस प्राइम फंक्शन को कॉल करना है। सही है, अब ये जो इस प्राइम फंक्शन है, ये क्या कर रहा होगा? ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। सही है, फंक्शन की खास बात क्या होती है? फंक्शन की खास बात क्या होगी कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो क्या करता है? वैल्यू को रिटर्न करता है। सही है, वो हमें वापस वैल्यू देता है। सही, क्या करेगा? हमें वापस वैल्यू ला कर देगा। तो हमने कहा कि भाई ये हमारे पास क्या करेगा भाई? रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू को। तो जो भी वैल्यू यहाँ से हमारे पास रिटर्न आती है, फंक्शन से हमारे पास रिटर्न आती है, वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी हमारे पास? ठीक है, वो वैल्यू कहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाएगी? हमारे वेरिएबल के अंदर। सही है, कोई भी वेरिएबल हम बनाएंगे और उधर उस वैल्यू को हम, रिटर्न हुई हुई वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे। क्या वैल्यू रिटर्न आएगी वो इसने स्टेप फोर में बता दिया। कीप अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन इज प्राइम रिटर्न्स ट्रू। तो भाई यहाँ पर जब जब इस प्राइम हमें क्या देगा? ट्रू देगा। तो ये जब जब इस प्राइम हमें क्या चीज देगा? आंसर में ट्रू देगा, तब तब हमें क्या करना है? काउंटिंग करनी है। सही है, तब तब हमें क्या करना है? काउंटिंग करनी है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है? रिपीट फ्रॉम स्टेप वन। रिपीट फ्रॉम स्टेप वन का क्या मतलब है? कि भाई लूप बनेगा अब यहाँ से। ठीक है, जंप टू स्टेप सिक्स का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे ही आपका ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी इंटीजर वैल्यू आपका लेस देन जीरो हो जाए, तो आपने क्या कर देना है? आपने आउटपुट कर देना है वैल्यू को। सही है, टू से आप डायरेक्टली सिक्स पर आ जाएंगे, ये बीच वाला काम आपको करवाने की जरूरत नहीं है। टू से आप सिक्स पर आ गए एंड यू हैव टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ द काउंट। जो आपने काउंट यहाँ पर किया होगा, उस काउंट को आप आउटपुट कर देंगे विद सुटेबल मैसेज, विच मीन्स कि भाई आपने बेसिकली अपने लूप को स्टॉप करना है और स्टॉप करने के बाद डायरेक्टली वैल्यूज को आउटपुट कर देना। चलो, तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। अब हमने क्या करना है भाई? स्टार्ट करना है। हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले स्कैन कर लो एक दफा कि भाई कौन कौन से वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है। तो हमने कहा भाई हमें यहाँ पर एक काउंट के वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सही है, फिर उसके बाद जो हमारा इस प्राइम है, वो जो ट्रू हमें क्या करके दे रहा है? रिटर्न करके दे रहा है। उस ट्रू को स्टोर करवाने के लिए हमें कोई एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल यूज करूंगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद एक हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को इनपुट करवाना है, तो इसको तो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? एक काउंट का वेरिएबल यूज हो रहा है और एक रिजल्ट का वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यहाँ से हम अपना काम करते हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ से जैसे ही हम नीचे आए, हमने यहाँ पे काउंट करवा लिया। काउंट के अंदर हमारे पास जीरो आ गया और रिजल्ट के अंदर भी मैंने यहाँ पर इनिशियली क्या डाल दिया? फॉल्स डाल दिया। ठीक है, इनिशियली क्या डाल दिया मैंने? फॉल्स। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि हम रिजल्ट को भी अभी यहाँ पर क्या करवाएं? इनिशियलाइज करवाएं। हम इसको छोड़ सकते हैं, मतलब रिजल्ट को। क्यों? क्योंकि भाई रिजल्ट जो है वो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू कहाँ से ले रहा है? एक फंक्शन से ले रहा है। हमने कहा कि भाई अभी हम इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं फॉल्स से। फॉल्स से क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि भाई कंडीशन मेरे पास क्या है कि जैसे ही मेरा जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू ट्रू होगी, तब मुझे क्या करना है? काउंट करना है। सही है, इसीलिए मैंने अभी इसको यहाँ पे फॉल्स करवा लिया, ताकि यहाँ पे कोई गलत काउंटिंग मेरे पास ना हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? जल्दी जल्दी बताओ।
नहीं, टेक्स्ट फाइल का नहीं आता। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक काम करवाने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर इनपुट करवा लेना है वैल्यू को। मैंने कहा भाई इनपुट इंटीजर वैल्यू। सो इंटीजर वैल्यू अब हमारे पास इनपुट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये लेस देन जीरो है या नहीं। हमने कहा भाई इज इंटीजर वैल्यू, जो भाई नाम का ख्याल रखना, जिस सिंटेक्स में लिखोगे उसी में लिखना होगा। इफ इंटीजर वैल्यू इज लेस देन जीरो, और अगर ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज हमारे पास क्या हो जाए, यस हो जाए, तो हमें क्या करना है, आउटपुट कर देना है काउंट विद अ सूटेबल मैसेज। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। अब बारी आती है भाई सूटेबल मैसेज कैसे लिखते हैं। सूटेबल मैसेज अगर हमें लिखना है तो भाई सूटेबल मैसेज किस तरीके से लिखा जाएगा, सूटेबल मैसेज लिखने के लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से बनाना होता है, और इसी के बिटवीन यहाँ पर हमारे पास मैसेज आता है। ठीक है, डबल कोटेशन हम ओपन करेंगे और फिर उसके बाद उसके बीच में हमारे पास मैसेज आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई काउंट इज, ये हमारे पास मैसेज आ गया। मैसेज आने के बाद कॉमा आएगा और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा। वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट। सही है, तो इस तरीके से हम सूटेबल मैसेज के साथ किसी भी चीज को प्रिंट करते हैं या फिर इनपुट करवाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला। इसके बाद क्या करेंगे, एंड कर दें। यहाँ तक कोई सवाल। ठीक है, तो ये समझ रीड आउटपुट करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई किस तरीके से आउटपुट हो रहा है विद अ सूटेबल मैसेज। ठीक है, तो जब भी बोलेगा कि भाई सूटेबल मैसेज के साथ इनपुट करो या आउटपुट करो, दूसरा नाम क्या लेगा, प्रॉम्प्ट। सही है, प्रॉम्प्ट भी बोलता है। तो अगर प्रॉम्प्ट बोले या सूटेबल मैसेज बोले तो भाई किस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, और जो भी जिस वेरिएबल में लेना है उस वो चीज कहाँ पर आएगी, कॉमा, और फिर उसके आगे वेरिएबल का नाम। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये कंडीशन हमारी नो हो जाती है, तब हम क्या करेंगे। अब बात आएगी उस चीज की, दैट इज फंक्शन। ठीक है, कि भाई फंक्शन का काम कैसे होगा। फंक्शन के लिए हमने एक बॉक्स पढ़ा था, दैट वाज लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का एक बॉक्स था। इस बॉक्स का नाम था कॉल बॉक्स। मैंने कहा था भाई ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस और प्रोसीजर्स के वक्त यूज होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्योंकि फंक्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, तो हमने इसको यूज करके देखना है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जो फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन एक वैल्यू को अपने अंदर पैरामीटर के तौर पे ले रहा है, वो वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर इनपुट करी है। सही है, पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जिसके दो ब्रैकेट्स है ना, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में हमने ये वाली चीज लिखनी है। तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, इस प्राइम, ब्रैकेट ओपन, आई एन टी, वेल। ठीक है, ये चीज जो है ये कहलाता है पैरामीटर। सही है भाई, यहाँ तक ये मसला। हमने कहा कि भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा।
हमने कहा कि भाई रिजल्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने वैल्यू डाल देनी है किसकी, इस प्राइम आई एन टी वैल की। ठीक है, तो जो भी यहाँ से हमारे पास रिटर्न वैल्यू आएगी, ठीक है, कैलकुलेट होने के बाद जो भी यहाँ से रिटर्न वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, रिजल्ट के अंदर। फिर हमने क्या करना है, चेक करना है कि भाई क्या रिजल्ट हमारे पास इक्वल टू ट्रू है। अगर तो होगा तो हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, नहीं तो फिर लूप चलेगा। ठीक है, तब हमने यहाँ पे चेक करना है इज रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू। अगर तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है जी, अगर ये हमारे पास क्या हो जाता है यस, क्या करना है, काउंट करना है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ठीक है, और अगर ये चीज नो हो जाती है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये यहाँ से इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा कंप्लीट फ्लो चार्ट बन गया। रिजल्ट की पुरानी वैल्यू हमारे पास क्या चीज डली हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई जो भी हमारे पास न्यू वैल्यू होगी वो डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट को हमने कांस्टेंट नहीं बनाया हुआ, हमने इसको क्या बनाया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल की खासियत क्या होती है कि भाई जैसे ही इसमें कोई न्यू वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू कौन से स्टेज में आ रही है, इस स्टेज में आ रही है। जैसे इसके अंदर न्यू वैल्यू आएगी तो इसके अंदर क्या रहेगा भाई हमारे पास, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स ओवर राइट हो जाएगा विद ट्रू। सही है, और अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल इसने हमें ट्रू नहीं रिटर्न किया, सही है, तो इसके अंदर फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स रहने पे क्या होगा कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, काउंटिंग नहीं होगी और ये लूप चल जाएगा हमारा। यही हमें करवाना था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई कीप अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। तो कितनी दफा हमारे पास, ठीक है, कितनी दफा हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है ये चीज हमें काउंट करनी है। तो भाई अगर ट्रू रिटर्न नहीं होगा तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। सही है, बुलियन में क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सही है, तो ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। तो इसको एक दफा ड्राई रन कर लेते हैं, ड्राई रन करना सीख लो, क्योंकि ड्राई रन तुम लोगों को करके देखना होगा इन योर ट्रेस टेबल्स। सबसे पहले यहाँ पर आ गई भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू। मैंने कहा भाई इंटीजर वैल्यू हम ले लेते हैं टू। सही है, फॉल रिजल्ट के अंदर क्या है, फॉल्स, काउंट की वैल्यू क्या है, जीरो। नीचे आए, टू इज लेस देन जीरो, मैंने कहा नो, नीचे आ गए। इस प्राइम के अंदर हमने टू पास कर दिया। अब वी डू नॉट नो कि भाई इस प्राइम के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसका जो नाम है उससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इस प्राइम जो है हमें प्राइम नंबर के बारे में बताएगा। तो मैंने कहा भाई टू इज अ प्राइम नंबर, इसीलिए हमारे रिजल्ट में क्या आ गया, ट्रू आ गया। जैसे ही हमारे रिजल्ट में हमारे पास ट्रू आ गया है, तब ये नीचे आएगा, रिजल्ट के अंदर कौन सी वैल्यू है, ट्रू। ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, यस होगा, काउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होकर वन हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास ये लूप ऊपर आ जाएगा दोबारा से, दोबारा अब हम इनसे लेंगे। मैंने तक ट्रू हुई है। ठीक है, रिजल्ट की वैल्यू क्या हुई है अभी तक, ट्रू हुई है। इंटीजर वैल्यू में हमारे पास 10 है, रिजल्ट की वैल्यू 2 है। जैसे ही अब हम नीचे आए, क्या इंटीजर वैल्यू इज लेस देन जीरो, मैंने कहा नो। ठीक है, क्या दिस वैल्यू इज लेस देन जीरो, मैंने कहा नो। तो अगर ये चीज नो है तो हम यहाँ पर आए, 10 हमारे पास प्राइम नंबर है, नहीं भाई 10 तो 5 में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। तो रिजल्ट के अंदर क्या रहेगा,
फॉल्स। ठीक है, रिजल्ट में क्या चीज आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्राइम का अगर ट्रू रिटर्न करा है, फॉल्स रिटर्न का, अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमें क्या करना है, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमें क्या करना है, उसको काउंट करवाना है। तो अब 10 क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, क्या, रिटर्न। फिर यहाँ से हम नीचे आए, रिटर्न रिजल्ट की वैल्यू क्या है, फॉल्स, फॉल्स इज इक्वल्स टू 2, नो हो गया, और ये इस तरीके से लूप चलता रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, एक दफा और देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, 10 इज लेस देन 0, नो। नीचे आए, इस प्राइम के अंदर हमारे पास 10 पास हुआ। ठीक है, इस प्राइम क्या बताएगा कि हमारी वैल्यू प्राइम है या नहीं। ठीक है, सो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो अब होगा क्या, रिजल्ट में फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स इज इक्वल्स टू 2, नो, दोबारा से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ही मसला। अगर फॉर एग्जाम्पल -1 इनपुट हुआ, हम नीचे आए, -1 इज लेस देन 0, यस, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, काउंट इज 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काम होगा।